बड़ी कॉमेडी खबर एक गुजरी है क्योंकि तालिबानों के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है और कुछ चीज़ों में तशवीश भी है। जैसा कि आप लोग समझ जानते हैं कि मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरियों का इतना बड़ा मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो कुछ कोई कंस्पिरेसी हो रही है, या तो कंस्पिरेसी है या अमेरिका बहुत भोंडा। तो उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन तो ये तालिबान ने ये क्या हरकत मारी है, जरा इमेजिन करें। इमेजिन, तो तालिबान घुसा है टीवी स्टेशन में, अफगानिस्तान के टीवी स्टेशन में, और पीछे देखें बंदूकों वाले लोग लाके खड़े कर दिए, और उस जो एंकर था उसको उन्होंने पकड़ा दिया एक पेपर। पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि आपको जैसे पता है हजारों की तादाद में लोग अफगानिस्तान छोड़ के भागने के चक्करों में हैं, लोग निकल रहे हैं, जहाज़ों से लटक रहे हैं बेचारे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, क्योंकि एक खौफ और हरास है, क्योंकि पता है कि तालिबान पहले क्या हरकतें करते रहे, व्हिच इज़ रिमेन टू बी सीन, क्योंकि कुछ सिग्नल्स तालिबानों ने ऐसे दिए हैं, जिससे लगता है कि शायद वो थोड़ा-सा ना अपना ट्वीक कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत स्केप्टिसिज्म है, आई आल्सो हैव स्केप्टिसिज्म, क्योंकि इस्लाम अनफॉर्चुनेटली चल ही नहीं सकता। या 2 ही चीज़ें हैं, इस अब लोग कह रहे हैं तालिबान सुधर गए हैं, तालिबान जो है बदल गए हैं पहले की निस्बत। तो फिर बंदा ये पूछे, या तो फिर पहले वाले तालिबान गलत थे, या अब वाले तालिबान गलत है। मेरे हिसाब से पहले वाले तालिबान इस्लाम की रोशनी से ठीक थे। औरतों को मारते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे, वगैरह-वगैरह। अब वाले तालिबान जो हैं, अगर वो थोड़े से मॉडर्नाइज़ हो गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने इस्लाम को थोड़ा पीछे रख दिया, बैक बर्नर पे डाल दिया। पूरा नहीं फेंका, उन्होंने कहा थोड़ा पीछे हो जाओ, इस्लाम ठहर जाओ ज़रा, हम 21वीं सदी में ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही हरकतें की थी, तो लोग हमें दुनिया से बड़ी मार पड़ी थी। तो वही चक्कर, और 80% अफ़गानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो चलती फॉरेन एड पे है, वो फॉरेन एड उन्होंने बंद कर दी अमेरिका और यूरोप ने, तो अब उनको लाले पड़े हुए हैं कि अब क्या करें? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से तालिबान एक गुडविल का जेस्चर फेंक रहे हैं कि हम भाई ठहर जाएँ, हम आपके साथ ताउन करेंगे, हम उतने ज़ुल्म नहीं करेंगे जितने पहले करते थे, लेकिन थोड़े बहुत तो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस्लाम एक ज़ालिम मज़हब है, अब क्या करें, अब हाथ तो काटने पड़ेंगे, और औरतों की पिटाई भी होगी, लेकिन थोड़ा-सा उन्होंने बदला है उसको। तो उसी तरह का एक वाक़या उन्होंने ये दिया है, इन्होंने कहा भई अब हमसे डरो मत। लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये बड़े खर दिमाग हैं, इतने खर दिमाग नहीं है, चालाक ही हैं। इन्होंने 2 मैसेजेस भेजे हैं, डरना नहीं है, डरोगे तो गोली मार देंगे। यार ये क्या लॉजिक है? अब वो बेचारा खुद बेचारा डरा हुआ। वो उसकी इसकी वीडियो मैंने देखी, खैर वो ऑब्वियसली पश्तो में हमें समझ नहीं आ रही थी। तो वीडियो ऑफ एन अफगान टीवी प्रेजेंटर ड्रेस्ड इन अ सूट एंड टाई continuing to host his talk show while surrounding by gun-toting Taliban fighter has gone viral. ये 42 सेकंड का क्लिप है, जिसमें अफगानिस्तान के टीवी में घुस गए, उन्होंने उसको कहा, ओए डरना नहीं है। ये इससे मुझे वो याद आता है कि वो कई मोमिन नहीं कहते, मानो मानो इस बात को कि इस्लाम अमन पसंदी का मजहब है, हम अमन पसंदी के मजहब वाले हैं, हमारी बात नहीं मानते, थड़ास सरतन से जुदा। ये इनके दावे के अंदर ही तजाद इतना बड़ा छुपा हुआ है। भाई हमसे डरो नहीं, यानी आपने अगर किसी को बताना है हमसे ना डरो, तो आप उसको प्यार से बात करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, एक हतून ताश, जिसका कई लोगों को शायद नहीं पता। अभी महीना 1.5 महीना पहले हतून ताश के ऊपर स्पीकर्स कॉर्नर, जहाँ पे आज़ादी है कि आप कोई भी बात कर सकते हो, वहाँ पे एक मुसलमान आया, उसने उसको छुरियाँ मार दी। एक्चुअली आई डोंट नो कि वो मुसलमान था, लेकिन फॉर ऑल यही लगता है कि वो मोमिन ही होगा, और किसने क्या मारना है। लेकिन चलो, जो भी बंदा था, अब उसने उसको मारा छुरा। मैं लंदन म्यूज़ियम में फिर रहा था अगले हफ्ते, तो मुझे वो वहाँ पे नज़र आ गई। उसके साथ एक औरत थी, वो फ़ौरन उसने मुझे देखा, क्योंकि ज़ाहिर-सी-बात है मैं भी मिडल ईस्टर्न पाकिस्तानी शक्ल दिखने वाला, ब्राउन आदमी, दाढ़ी वाला ऊपर से। तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने मुझे देखा कि मैं हतून ताश को देख रहा हूँ, तो वो फ़ौरन हतून ताश के पास भागी-भागी गई। अब वो मुझे बाद में पता चला, मैंने कहा यार ये कहीं डर तो नहीं गई? तो मैंने उसको देखा, मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, मैं हल्का-सा, क्योंकि मेरा टीवी पे भी वो आरटी जो न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर भी उसका इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने कहा ज़रा मैं उसके पास जाके ज़रा उसको हेलो हाय गुड विशेस देता हूँ। तो मैं उसके पास गया, मैं बड़े आराम से ना धीमे अंदाज में अपने मैंने आई आई ड्रॉप्ड माय शोल्डर्स अ लिटिल बिट, ऐसे सीना तान के नहीं गया मैं, क्योंकि मैं एक सिग्नल दे रहा था, आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं मोमिन नहीं हूँ सतन से जुदा वाला। तो वो बड़ी, उसने शुरू में मुझे पहचाना नहीं, तो
5 मेरा ख्याल कोई 30-40 सेकंड मैंने बताया कि आपको मैंने देखा है, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ जब आपके साथ हुआ। वो कह रही ओके, फाइन, व्हाट डू यू वांट? तो वो बड़ी एप्रीहेंसिव थी। तो मैंने कहा ठीक है अगर इसने नहीं मुझे पहचाना, तो मैं वापस मुड़ गया मैं। तो फिर उसने मुझे कहा हैंग ऑन अ सेकंड यू हारिस सुल्तान। उसने मेरा नाम मेरा ख्याल दोबारा मुझसे पूछा। तो मैंने कहा यस आई एम हारिस सुल्तान। कहती है ओह आई एम सो सॉरी। फिर वो थोड़ी रिलीज़ हुई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपने किसी को अंदिया देना होता है कि मुझसे मत डरो, मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया। तो आप क्या ऐसे आएँगे कि पीछे बंदूकें तान के कह रहे हैं, ओए डरना नहीं है साढ़े कोलों। तो ये तालिबान के करतूत हैं। और पाकिस्तानी पागल हुए हैं और देखते हैं ये ऊँट किस करवट बदलता है। अभी तो तालिबान थोड़े-थोड़े ना मिक्स्ड मैसेजेस भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं औरतें हुकूमत में भी आएँगी, औरतों को बाहर जाने की इजाज़त भी होगी, औरतों को काम करने की भी इजाज़त होगी। तो विल सी कि ये किस तरफ जाती है बात। विक्रांत कह रहे हैं ये इस्लाम इज़ थ्रेट फॉर वर्ल्ड। कब तक ये थ्रेट रहेगा? ये थ्रेट तब तक रहेगा जब तक दुनिया में ये कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज़ जो हैं ये तब तक चलती रहेंगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।